हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर आप लोगों का स्वागत करती हूँ एक ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स जो हमारा चैनल है उस पर। और यहाँ पे आप लोगों के लिए आज पेश है लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन के ट्रिक्स। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि मैम जो क्लासिफिकेशन होता है बायोलॉजी में हम उसको कैसे याद कर सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इन लेवल्स को याद करने के लिए कि अब देखो आजकल जो पेपर में अगर मैं बात करूं आप लोगों से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि जीनस, स्पीशीज, फाइलम, किंगडम, इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। ठीक है, तो बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि इनमें से किस चीज को क्या लिखा जाए। तो अब बेसिकली आप इसी चीज को लर्न करने के लिए कि ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सीडीएस जैसे पेपर के अंदर अभी पिछली बार 2020 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसके अंदर इस चीज को पूछ लिया गया। एसएससी का तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है। ठीक है, अदर एग्जाम्स अगर मैं बात करूं एनटीपीसी वगैरह, रेलवेज, इन सब के अंदर भी इन क्वेश्चंस को अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है। अब इसको याद करने के लिए आप लोगों के पास एक सिंपल ट्रिक है और इस सिंपल ट्रिक का नाम क्या है, मतलब सिंपल ट्रिक क्या है? किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड स्पाइसेस। देखो आपको पता है इंडिया के अंदर मसाले बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो ब्रिटेन का एक किंग है जिसका नाम है फिलिप। ठीक है, वो कहाँ आया है? वो इंडिया में आया है अच्छे स्पाइसेस के लिए, अच्छे मसालों के लिए। ठीक है, तो किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड स्पाइसेस, आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इनको कैसे याद करेंगे? किंग से याद करोगे आप किंगडम। किंगडम को आप हिंदी में संघ कह देते हैं। ठीक है, आप उसको क्या कह देते हैं? संघ कह देते हैं। ठीक है, कि वो जगत कह देते हैं, सॉरी, किंगडम को आप कह देते हैं जगत। ठीक है, कौन सा? जगत है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका फाइलम, यानी कि संघ कौन सा है। फिर उसके बाद आ जाता है क्लास, आ जाती है। केम मतलब क्लास हो जाता है, ओवर का मतलब ऑर्डर हो जाता है, वो कौन से ऑर्डर का है, प्राइमेट है, नॉन प्राइमेट है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है फॉर। फॉर का मतलब है फैमिली, कि उसकी जो फैमिली है उसका जो साम्राज्य है वो कौन सा है। ठीक है, साम्राज्य नहीं, उसका जो परिवार है वो कौन सा है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है उसका जीनस, कि उसके जीनस कौन से आ जाते हैं। और लास्ट आ जाता है वो स्पीशीज खुद। ठीक है, वो स्पीशीज खुद, वो लास्ट आ जाती है। तो देखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो यहाँ देखो अगर आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते तो सबसे पहले स्पीशीज यानी कि सबसे छोटा। अगर मैं एक बात करूं किस चीज की, आपको किसी के घर पे लेटर भेजना है तो आप लेटर भेजने के लिए क्या करते हो? आप सबसे पहले उसका नाम लिखते हो। फिर उसका अगर कोई क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई वो है बंदा है और उसका कुछ सरनेम है तो आप क्या करोगे? वहां पे सरनेम लिख दोगे। ठीक है, फिर सरनेम के साथ साथ आप कभी कभार, जैसे आपने वो सेलो पेन का ऐड आता था ना जिसके अंदर लिखा होता था, एक बंदे को दिया कि इस बच्चे का नाम क्या, उसने पूरा का पूरा फॉर्म भर दिया, उसको पेन से लिखने में इतना मजा आ रहा था। तो बेसिकली उसने क्या किया, उसने अपना नाम मतलब बच्चे का नाम, फैमिली का नाम, फिर उसके बाद गांव का नाम, देश का नाम, पूरा ही नाम लिख दिया उसने। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी क्या होता है, जब आप लेटर लिख रहे हो तो नेम, सरनेम, सरनेम के बाद आप अपने गांव का नेम। ठीक है, जब आप वो करोगे, क्या बोलते हैं, उसको पोस्ट करोगे तो वहां पे आप अपने गांव का नाम यानी कि जो भी आपका एड्रेस है आप उसको लिखोगे, गांव का नाम, आपके घर का नाम, गांव का नाम। फिर उसके बाद सिटी का नाम क्या रहेगा, फिर उसके बाद आपका स्टेट कौन सा रहेगा, स्टेट के बाद अपने देश का नाम, है ना। इस प्रकार से आप सारी चीजें लिखते हो। तो जब भी हम किसी भी स्पीशीज के बारे में चर्चा करते हैं हमें यही चीजें चाहिए। सबसे पहले उसका नाम, फिर उसका सरनेम, उसकी फैमिली कौन सी है, कौन से गांव से है। ठीक है, कौन सा वो जो गांव है वो कौन से शहर में आ गया। ठीक, वो जो शहर है वो कौन से स्टेट में है, स्टेट जो है वो कौन से देश में है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें चलती चली जाती है। तो आप देख रहे हो किंगडम देश के बराबर है। ठीक है, इंडिया के बराबर आप इसको मान लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान कैसे रखना है इस चीज को, सॉरी। तो यहाँ देखो अगर मैं मानव की बात करूं, हम सेपियंस होते हैं। ठीक है, और हमारी जो जीनस होती है वो होती है होमो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी फैमिली कौन सी है? होमिनिडे।
हमारा ऑर्डर कौन सा है, हम प्राइमेट्स हैं। फिर उसके बाद हम क्या हैं, हम मैमल्स होते हैं। मैमल्स में भी हम क्या हैं भाई, मैमल्स कौन होते हैं बेसिकली, वो कॉर्डेट्स होते हैं। उल्टा चले, देखो एनिमल्स हैं हम लोग, हाँ हमें पता है हम भाई पशु जगत के हैं, बिल्कुल सही। दूसरी चीज आ जाती है कॉर्डेट। कॉर्डेट मतलब हमारा जो कशेरुक स्तंभ है उसमें हमें क्या मिला, उसमें हमें कॉर्डेटा मिलती है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो पूरी डिटेलिंग होंगी ना वो मैं जब अपनी बायोलॉजी की क्लास पढ़ाती हूँ उसमें आके देख लेना, बहुत ज्यादा डेप्थ में यहाँ नहीं बताऊंगी, यहाँ सिर्फ आपको ट्रिक देनी है, ठीक है। तो यहाँ देखो हम क्या है, कॉर्डेट है मतलब हमारा जो कशेरुक स्तंभ है, आप इसको इन जनरल ये मान लीजिए हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता उसको हम नॉन कॉर्डेट लिख देते, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हम स्तनधारी हैं, हम मैमल्स हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद हम प्राइमेट है, मतलब हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या है, वो काफी डेवलप्ड है, ठीक है, तो हम प्राइमेट्स में आ गए। फिर उसके बाद आप होमिनिडे हैं, ठीक है, मतलब हम कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जीनस क्या है, अगर हम जीनस की बात करें हम होमोज आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या हैं, अगर हम अपना खुद का नाम देख लेते, होमोस तो बहुत सारे हैं ना, तो उनमें से हम कौन हैं, तो हम हैं सेपियंस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा इंसान की अगर मैं बात करूं, हम एनिमल है, कॉर्डेट है, मैमल है, प्राइमेट है, होमिनिडे है, होमे है, और साथ साथ फिर क्या, सेपियंस। और जब हम अपना साइंटिफिक नेम लिखते हैं, साइंटिफिक नेम में जो गुड स्पाइसेस है उसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जीनस और आपका जो स्पाइसेस होते हैं, स्पीशीज होते हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जीनस और स्पीसीज, यहाँ पे हमारा नाम क्या होगा, होमोसेपियन। कैसे लिखोगे आप होमोसेपियंस को, तो ध्यान रखिएगा आप होमोसेपियंस को ऐसे लिखोगे, होमोसेपियन, ठीक है। तो होमोसेपियन में सिर्फ एच कैपिटल होगा, होमो और सेपियन के बीच में स्पेस रहती है, ठीक है। और इसके अलावा नीचे जब हम खुद अपने हाथों से लिखते हैं हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं, अगर प्रिंट कराते हैं तो इसको इटैलिक्स में प्रिंट कराते हैं, कुछ इस प्रकार से, होमोसेपियंस, ठीक है, इस प्रकार से इसको कराते हैं, फिर इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो आपका टू नेम बाइनोमियल स्ट्रक्चर जो बताया था, ये आपका कार्ल लिनियस ने बताया था। आई होप सो आपको आज की ट्रिक ये समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग इस स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं अपनी क्लासेस की बात करूं तो मेरी एसएससी एग्जाम्स पर एग्जामपुर पर रोज सुबह 9 बजे क्लास चलती है, और इसके अलावा शाम को 4:15 बजे मेरी क्लास होती है बिहार में, ठीक है, और दोपहर को 2 बजे क्लास होती है मेरी डिफेंस वॉरियर्स चैनल पे। तो अगर आप लोगों को ये ट्रिक्स पसंद आई हो तो आप एग्जामपुर ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और ट्रिक्स आपके टीचर्स आपको लाके देते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।